हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 एंड हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 पढ़ने से पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी है, यदि आप लोग यहाँ से कुछ डेफिनेशंस राइट कर लेंगे वहाँ पर आपकी नोटबुक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए क्वाड्रिलेटरल्स यानी क्या। सबसे पहले जो तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड से मिलकर बनी क्लोज डायग्राम या शेप को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए डेफिनेशन दी हुई है, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा प्लेन फिगर जो 4 लाइन से बाउंडेड है, ए बी बी सी सी डी और डी ए इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होगे ए बी सी डी ए क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 और क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जिस प्रकार से किसी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 3 इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स देखिए कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो देखिए एक होता है पैरेललोग्राम, सेकंड होता है रेक्टेंगल, थर्ड होता है स्क्वायर, फोर्थ है रोम्बस, फिफ्थ है ट्रेपेजियम और 6 है काइट। तो ये 6 टाइप्स में क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल्स इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम्स एंड इट्स रिटर्न इज AH पैरेलल GM, है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड कैसी हो, पैरेलल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। जैसे कि ABCD में AB के अपोजिट साइड क्या है, CD और BC के अपोजिट साइड क्या है, AD। तो AB के अपोजिट साइड DC है तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC और AD पैरेलल BC। यदि अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। सेकंड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ वोस एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 चारों एंगल कैसे हो, 90 डिग्री हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ABCD में एंगल A भी 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है, एंगल C भी 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है। तो 4 एंगल यदि 90 डिग्री है तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या कहलाए। और क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम, मतलब AB पैरेलल CD भी है और AD पैरेलल BC भी है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। थर्ड नंबर है स्क्वायर। ए रेक्टेंगल है ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 4 साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड कैसी हो, इक्वल हो एक दूसरे से, तो हम क्या बोलेंगे उससे, स्क्वायर। जैसे आप ABCD के स्क्वायर देख रहे हैं जिसमें AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। अब फोर्थ नंबर है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड द रोम्बस। तो रोम्बस में क्या हो जाएगा, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड कैसी हो, इक्वल हो। देखो स्क्वायर क्या होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड इक्वल हो तो वही स्क्वायर, और रोम्बस क्या होगा, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड इक्वल हो तो उसे क्या बोलेंगे, रोम्बस, है ना। और पैरेललोग्राम में मतलब ये AB पैरेलल DC और BC पैरेलल AD भी है। ओके, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, रोम्बस बोल सकते हैं। उसी प्रकार 5th नंबर आता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में देखिए क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल्स इन विच 2 अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड 2 अपोजिट साइड आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 अपोजिट साइड पैरेलल हो और 2 अपोजिट साइड्स कैसी हो, नॉन पैरेलल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे, है ना। जैसे कि आप डायग्राम में देखें, 1 सेकेंड, जैसे कि डायग्राम में देखिए ABCD क्या है, ट्रेपेजियम में जिसमें AB पैरेलल क्या है, CD है, तो इसका 1 पेयर कैसा है, पैरेलल है, और सेकंड पैरेलल देखिए AD और BC नॉन पैरेलल है, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि यह क्या है, ट्रेपेजियम है। इफ़ 2 नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड द आइसोस्केल ट्रेपेजियम। अभी क्या बोल रहा है, यदि
इसकी दो नॉन पैरेलल जो साइड कैसी हो, यदि इक्वल हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, है ना। आइसोस्केल ने पता है ना, जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं वैसे आइसोस्केल ट्रेपेजियम हो जाएगा, मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ऐसा ट्रेपेजियम। जिसकी नॉन पैरेलल साइड कैसी हो, इक्वल हो, जैसे कि आप AD इक्वल BC आपको दिख रही है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। अब आते हैं हम 6 नंबर, तो 6 नंबर है काइट। तो काइट क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल्स इन विच टू पेयर ऑफ एडजेकेंट साइड्स आर इक्वल इज नॉन एज काइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी टू पेयर, जो एडजेकेंट पेयर मतलब जो लगी हुई हो, जैसे कि A और B ये एडजेकेंट पेयर हैं, ये है ना, जैसे B और C ये एडजेकेंट पेयर हैं, तो ये अगर इक्वल हैं ईच एक दूसरे के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, काइट। जैसे AB इक्वल है AD और BC इक्वल है CD, तब हम इसे क्या बोलेंगे, काइट। ओके, तो ये पूरे 6 टाइप्स हो गए। इस एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमने देखा पैरेललोग्राम, सेकंड देखा हमने रेक्टेंगल, थर्ड देखा स्क्वायर, फिफ्थ देखा रोम्बस, फोर्थ देखा रोम्बस, फिफ्थ देखा ट्रेपेजियम, सिक्स देखा काइट। तो हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा कि जिसकी दोनों साइड मतलब कैसी, अपोजिट साइड कैसी हो, पैरेलल हो, तब उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल कैसे हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। फिर स्क्वायर, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे हम, रोम्बस। मतलब इसमें हर एक जो बोलना चाहिए एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ओनली बस साइड इक्वल होंगी, उसे क्या बोलेंगे, रोम्बस। फिर ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो अपोजिट साइड है, तो उसमें से एक का पेयर तो कैसा हो, पैरेलल हो, और दूसरा पेयर अनपैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। और एक चीज़ क्या देखा कि यदि ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो अपोजिट साइड है अनइक्वल वाली, वो यदि इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। फिर काइट क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेकेंट साइड का, दोनों पेयर की जो एडजेकेंट साइड वाले जो पेयर है वो कैसे हो, इक्वल, जैसे कि AB और AD एडजेकेंट साइड है, तो AB और AD कैसे इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइट। आई थिंक आप लोगों को बोलना चाहिए जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके टाइप्स में आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, थ्योरम्स हम बुक्स के देखेंगे, ठीक है। देखिए थ्योरम्स बुक्स में क्या दिए हुए हैं, ये आपकी बुक्स का मैंने ले लिया है PDF। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहली चीज़, नोट दैट द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ क्या दी हुई है कि आपको नोट करना है कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस तीनों क्या हैं, पैरेललोग्राम हैं। सॉरी, हाँ, है ना, क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों कैसे हैं, पैरेललोग्राम हैं। अब देखिए, अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है ना, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की भी क्या होती है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होती है, तो स्क्वायर में भी 90 डिग्री होती है, 4 साइड इक्वल भी होती है, तो 4 साइड इक्वल के बेस में रोम्बस, स्क्वायर मतलब स्क्वायर एक रोम्बस भी है। और यदि रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में 4 चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इस बेस में देखें तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। फिर सेकेंड है पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम भी क्या एक ट्रेपेजियम है ना, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, दोनों मतलब एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, तो यदि एक इसमें देखें तो ये हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। फिर है ए काइट इज़ नॉट पैरेललोग्राम, है ना, क्या बोल रहा है, एक जो काइट है वह नॉट पैरेललोग्राम, तो जो काइट हमने पढ़ा ट्रेपेजियम के टाइप में, तो वह पैरेललोग्राम नहीं है। और देखिए क्या दिया हुआ, ए ट्रेपेजियम इज़ नॉट पैरेललोग्राम as only one pair of opposite side is per in trapezium and we requires both pair to be parallel in a parallelogram। तो जो ट्रेपेजियम होता है वो पैरेललोग्राम कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो ट्रेपेजियम में क्या होता है, बस एक साइड मतलब कि जो एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होना चाहिए, और जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दोनों साइड पैरेलल होते हैं, इसलिए ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है। अब देखिए रेक्टेंगल और रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल और जो रोम्बस होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। और क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए
देखिए थ्योरम नंबर 8.1 में इसकी प्रॉपर्टी बताया गया है। थ्योरम नंबर 8.1 क्या कहता है? ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो थ्योरम जो प्रॉपर्टी के बेस में है, ये आपको बहुत अच्छे से मतलब ध्यान में रखना है, समझना है, क्योंकि इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से हम अभी एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 में जो हमने सारे थ्योरम्स पढ़े थे, थ्योरम्स बेस में क्या आती थी? एक्सरसाइज आती थी। यदि जिसको थ्योरम्स लर्न है तो ही आपको एक्सरसाइज बनती थी। उसी प्रकार अब ये ट्राइंगल, अभी हमने ट्राइंगल बेस में सारे थ्योरम्स पढ़े थे, अब रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बेस में हम सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो इन थ्योरम्स को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है? पैरेललोग्राम के बेस में है। तो सबसे पहली चीज़ पैरेललोग्राम क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने पढ़ चुका है पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड कैसी हो, मतलब अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड कैसी हो? पैरेलल हो, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, डायगोनल यानी क्या होता है? जैसे ए से सी को हमने मिलाया, डायग्राम में देख सकते हैं, वो डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल, उससे टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इट मीन्स जो आपके अब डायगोनल से जो आपके ट्राइंगल बने यहाँ पर, एक मिनट, है ना, जैसे कि आपके जो ट्राइंगल बने ACD और ACB, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की थ्योरम बेस में? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो क्या होता है? किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? AP की अपोजिट साइड क्या है? DC। तो ये तो पैरेलल होती है, साथ में इक्वल भी होती है, ये आपको बताया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे तो यही चीज़ों के अकॉर्डिंग हमसे की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस को। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब थ्योरम नंबर 8.3 क्या है? If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। अभी क्या बोल रहा है कि यदि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल्स है और यदि उसका हर एक पेयर अपोजिट साइड वाला इक्वल है, तो हम उसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है, तो इसमें आपका ईच पेयर मतलब कि AB का पेयर DC के साथ है और AD का पेयर DC के साथ है। तो यदि AD इक्वल BC हो जाए और AB इक्वल DC हो जाए, तो ये हम इसे क्या बोल सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है। उसी प्रकार थ्योरम नंबर 8.4 में क्या दिया हुआ है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एंगल A का अपोजिट एंगल क्या है? C। तो A इक्वल क्या हो जाएगा? C और B इक्वल क्या हो जाएगा? D। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी प्रकार थ्योरम नंबर 8.5 क्या है? देखिए इफ़ इन क्वाड्रिलेटरल्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी का वाइस वर्सा दिया हुआ है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट एंगल कैसे हो? इक्वल हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए थ्योरम नंबर 8.6। थ्योरम नंबर 8.6 क्या कहता है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो पैरेललोग्राम होते हैं उसका जो डायगोनल होते हैं, यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे AC और ये BD एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? यदि यह एक दूसरे को कट कर लें किसी पॉइंट में, तब क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि AO इक्वल क्या हो जाएगा? OC और OB इक्वल क्या हो जाएगा? OD। ठीक, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है? इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। तो इसका वाइस वर्सा दिया हुआ है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो इतने सारे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा पैरेललोग्राम की, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी किसमें वर्क करेंगी? थ्योरम में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब यह बहुत हेल्प हो जाएगी इनसे। तो आप लोगों को आज इन थ्योरम्स को और इन प्रॉपर्टीज़ को और सारे जो हमने पढ़े क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, तभी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।